सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, एक गोपी अपने लाला को दूध पिला रही थी और जैसे ही भगवान की मुरली की ध्वनि कानों में पड़ी, सोई लाला को जमीन में डाल करके गोपी दौड़ती भागती पहुंच गई जहां पर ठाकुर जी वेणु वादन कर रहे थे। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, नेत्रों में काजल लगा रही थी और जैसे ही वेणु की ध्वनि सुनाई पड़ी, क्या हुआ, जो काजल आंख में लगाना था उसको होठ में लगा लिया और जो होठ में लगाना था उसको आंख में लगा करके पहुंच गई। एक गोपी गले में हार पहन रही थी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे ही वेणु की ध्वनि सुनाई पड़ी, बंसरी की ध्वनि सुनाई पड़ी, गोपी गले का हार पाँव का पायल समझ करके पैरों में पहन करके निकल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक गोपी गाय दुह रही थी, दोहनी को वहीं फेंक करके जैसे मुरली की आवाज सुनाई पड़ी, तुरंत पहुंच गई श्याम सुंदर के पास। भागवत जी में वर्णन आता है, गोपियां ठाकुर जी के लिए ऐसा नहीं कि अपने घर से बाहर रहने लगी, घर में ही रह कर के भजन कर रही हैं, कृष्ण का चिंतन कर रही हैं। प्रसंग आता है क्या, एक गोपी अपने परिवार वालों को भोजन करा रही थी। भागवत में है कौन कौन था, गोपी का पति भी बैठा है भोजन कर रहा है, बच्चे भी बैठे हैं, सास भी बैठी है, ससुर जी भी बैठे हैं, देवर भी बैठा है। मतलब गोपी इतनी महान होकर भी घर वालों की सेवा कर रही है, भोजन पवा रही थी घर वालों का। सीखो भागवत से परिवार के साथ रहना कैसे है। पर आज क्या होता है, माताओं की सबसे बड़ी बीमारी होती है कि हमको भोजन न बनाना पड़े। कोई भी अतिथि आ जाए, कोई कितना भी आ जाए, ठीक है मिल लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, लेकिन अगर उनको बता दो कि इनके लिए तुम्हें भोजन बनाना है, महाराज प्राण निकलने लगते हैं, भोजन बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बीमारी भोजन बनाना। और सबसे बड़ी समस्या, और माता पिता भी सोचते हैं हमारी बेटी का जहां विवाह हो एक ही लड़का हो और किसी की सेवा ना करनी पड़े, बस उसी को बना खिला दे, बस हो गया। पर सीखो, गोपी हम सबसे उच्चतम स्थिति पर है, पर पूरे घर वालों को बैठा करके भोजन करा रही है। पतिदेव के पात्र से फुल्का खत्म हो गया था, आवाज लगाते हैं और जा करके गोपी रसोई में पात्र में फुल्का डाल रही थी, रख रही थी और एकदम एकांत रसोई में फुल्का रख रही थी, पात्र में सोई वेणु की ध्वनि सुनाई पड़ी। गोपी पात्र लेकर के जाती है, पतिदेव को फुल्का देती है। तब तक सासू ने भी गोपी से कहा कि अरे गोपी, लेकिन मुझे भी एक फुल्का दे दे। महाराज ऐसी मुरली की ध्वनि सुनाई पड़ी, गोपी पात्र फेंक करके तुरंत वहां से दौड़ी भागी पहुंच गई श्याम सुंदर के। परीक्षित सुन सुन करके एकदम भाव विभोर हो रहे हैं कि ऐसी स्थिति गोपियों की, इतनी उच्चतम स्थिति, वो भी साधारण अनपढ़ ब्रज गोपियों की। और तो और सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, एक गोपी अपने घर में थी, जैसी मुरली की ध्वनि सुनाई पड़ी एकदम बेचैन हो गई श्याम सुंदर के दर्शन के लिए, उसका हृदय एकदम व्याकुल हो गया, तड़प उठी। पर क्या किया, जैसे द्वार पर आई बाहर जाने के लिए, सोई गोपी के पति ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, बोले तुम्हें नहीं जाना। अरे मुझे पता है तू उस कृष्ण के पास जा रही है ना, सारी ब्रजवासियों को वो पागल बना दिया है, तू वही के पास जा रही है। गोपी बोली हाँ। बोले मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। भीतर ले गया, एक कक्ष में अपनी पत्नी को, उस गोपी को बंद कर दिया। प्रमाण है भागवत जी में, जब बंद किया क्या हुआ, गोपी उसी कक्ष में वेणु की ध्वनि जब सुनाई पड़ी, उससे रहा नहीं गया, एकदम व्याकुल हो गई थी और अपने प्राणों को छोड़ देती है और अंतरात्मा से पहुंच गई श्याम सुंदर के पास। गोपी ने कहा अपने पति से कि अरे
मेरा विवाह तुम्हारे साथ में हुआ है, ठीक है, तुम्हारा अधिकार है मेरे ऊपर, लेकिन एक बात सुन लो, क्या तुम मेरे शरीर को रोक सकते हो? मेरा विवाह तुम्हारे साथ में मेरा विवाह मेरे इस शरीर से हुआ है, मेरी आत्मा से नहीं। आत्मा को हम जहाँ चाहेंगे ये वहीं जाएगी। मेरे शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, ठीक है, तुम नहीं जाने दोगे, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी आत्मा पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जब पतिदेव ने बंद किया कक्ष में, प्राणों को छोड़ दिया, आत्मा से पहुंच गई गोविंद के पास। परीक्षित बोले, इतनी उच्चतम दशा गोपियों की? सुखदेव जी बोले, परीक्षित ये साधारण गोपी नहीं है, ये वेद की ऋचाएं हैं। और सारी गोपियां अपने अपने गृह कार्य को छोड़ करके दौड़ती भागती श्याम सुंदर के पास पहुंची। और जैसे ही पहुंची, देखा मधुसूदन वेणु वादन कर रहे हैं। और भगवान ने देखा कि गोपियां सब आ चुकी हैं। तब भगवान ने क्या किया, पूछते हैं श्याम सुंदर, क्यों आई हो? इस रात्रि में क्या करने आई हो? ठाकुर जी स्वागत करते हैं गोपियों का कि आ गई हो, स्वागत भी है, पर आई क्यों हो बताओ? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ठाकुर जी कहते हैं, स्वागतम वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारण। अरे गोपियों, आ गई हो, स्वागत भी है, पर क्यों आई हो? ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण तो बताओ। भगवान क्यों पूछ रहे हैं कि क्यों